दोस्तों जो राह संघर्ष की चलता है, दोस्तों जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग संघर्ष के साथ करी हो वही सुबह सूर्य बनकर निकलता है। तो साथियों, इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज पार्ट 3। ये पार्ट 3 बहुत सारा कुछ इधर आ गया था, इसमें ये डबल से बना रहा हूँ मैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है ये सवाल जो है साधारण ब्याज वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बड़े बड़े सवाल है। इन सवालों को मैंने इस तरीके से ट्रिक बना के आपको बताऊंगा जो आपको सारा जो कन्फ्यूजन जो रहता है, बड़े बड़े सवाल आप उलझ जाते हो, वो सारी उलझन एक बार में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई कन्फ्यूजन को दूर कैसा किया जाता है। तो दोस्तों, हम देर ना करते शुरुआत करते हैं। पहले सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। जब दर 2% से बढ़ती है तो राशि क्या होगी। अब देखो, बढ़ती के पहले दो निशान लगा। बढ़ती का मतलब होता है हमेशा प्लस और घटती का मतलब होता है माइनस। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, 680 रुपये क्या हो रहा है अपना, बढ़ रहा है। ठीक है। अब क्या निश्चित राशि क्या है अपने पास, 500 गुणित 2 वर्ष और 2% से सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देते हैं। सोल्व आपको करना है ना, मैं स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप ही देखो, कोई सा भी सवाल हो स्टेप बहुत जरूरी है हर सवालों में। अगर आप स्टेप बनाना सीख गए हो तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। चलो, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। इस टाइप का सवाल जब भी आता है दोस्तों, साधारण ब्याज पर मूलधन का 4/9 हो तो दर और समय समान हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये 4/9 अंडर √ 10। अब इसको तोड़ेंगे, अंडर √ हटने के 2 3 बस सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट, क्या बोल रहा है। किसी मूलधन पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये आता है तो मूलधन क्या होगा। दोस्तों, बहुत सारा कुछ नहीं है। देखो क्या है, 660 रुपये थे इसे अपना। ठीक है, क्या ले लिया अपन ने, 100। ठीक है। अब पहले वर्ष के लिए कितना है, 2 गुणित 3, तो क्या है 2 गुणित 3 प्लस, फिर अगले वर्ष के लिए 3 गुणित 5 इधर प्लस, फिर अगले वर्ष के लिए 2 गुणित 6। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 6, तो कुल समाप्ति पर ब्याज कितना हो रहा है, 660 रुपये। सोल्व कर लो इसको, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 8,200 रुपये को 2 भागों में इस तरह से विभाजित किया जाए कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि, दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर हो तो पहले भाग की राशि क्या होगी। ठीक है। क्या याद करना, पहले भाग की राशि। अब दोस्तों, हमारे पास क्या दे रखा है, देखते हैं हम। पहला क्या दे रखा है, 10 गुणित क्या दे रखा है, 10 गुणित 4। दूसरा क्या दे रखा है, 7 गुणित 6। करते 10 चुकी 40 और 7 छंग 42। आधा कर लो इसको, आधा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 और ये 21। अब अपने के पास क्या आ गया दोस्तों, कौन सा भाग याद करना अपने, पहला भाग। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना फर्स्ट भाग और ये सेकंड भाग। ठीक है। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, 41 हो गया। अब क्या करना, पहले भाग को ज्ञात करना अपने को। तो यहाँ पर लिखते हैं 8,200
कौन सा भाग याद करना, पहला, और ये 41, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? कमेंट जरूर करें अगर कुछ कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो। अगला लेते हैं। 5,200 रुपये को 2 भागों में बांट कर उससे साधारण ब्याज पर दे दिया है। पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए दिया है। ये डेट मतलब समान इसलिए छोड़ दिया जाता है। तो साधारण ब्याज की कुल राशि 1410 रुपये प्राप्त होती है। तो 12% पर दी जाने वाली राशि क्या होगी? ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपने पास क्या है, पहला तो 15, तो यहाँ लो अपना कितना है 5200, ठीक है 5200 आ गया। अब कितना है पहला इसमें, हाँ 15 गुणित 2 वर्षों के लिए, ठीक यही है ना। अब एक और चीज इसमें याद रखना, ये यहाँ पर क्या होगा, कुल राशि, ये चीज इसमें से माइनस होगी, ठीक है। कितनी है 1410, इसलिए मैंने नीचे लिखा है। फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से क्या दिया जाएगा इसमें, ये वाली ये राशि, इन दोनों को %% लोगे, 15 माइनस 12 इंटू, हाँ 2 वार्षिक है ना, ठीक है। यहाँ ले लो 100 और इधर 100, बस इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ना, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये माइनस होती है यहाँ पर, ठीक। अगला सवाल लेते हैं अपन। 2520 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे है। जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी? बहुत सरल सवाल है ना। क्या दे रखा आपने को, 3 वर्ष, तो क्या देगा, पहले 2520 गुणित 100। अब 3 वर्ष दे रखे, तो इन 3 वर्षों को दोस्तों इस टाइप से लेते हैं। 3 वार्षिक जब मालूम नहीं, 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, ठीक, ये आ गया। अब इसमें से क्या है, कितने % वार्षिक ब्याज, 5%। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई से भी सवाल का आंसर निकलने के लिए आपको मेथड याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेथड याद हो गई तो आप कोई सा भी सवाल आसानी से कर सकते हो और उसका सही उत्तर निकाल सकते हो। क्या है, 19,400 रुपये को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग को 8% ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए, दूसरे को 4% ब्याज दर से 9 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 हो तो दूसरे भाग को ज्ञात करना, ठीक है। कुछ क्या ले लेते हैं, पहला वर्ष मान लो 8 और 5, क्या है 8 गुणित 5, ठीक है 8 गुणित 5। फिर दूसरा क्या है 4 गुणित 9, 4 गुणित 9। अब अनुपात क्या है अपना, अब अनुपात ये दोनों का अनुपात है ना अपना, इस अनुपात को अपन यहाँ लेते हैं। हाँ 7 काट दो इसको, ये 2 बार, तो 2 × 5 = 10, 70 बराबर आ जाएगा 10 70 है ना, ये कट गया ना। फिर 9 × 3 = 27। अब आपको मालूम है ये मैंने कौन सा नीचे भाग कौन सा लिया, ये नीचे वाला हमेशा याद रखना फर्स्ट भाग रहता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो हमारा फर्स्ट भाग और ये हमारा सेकंड भाग। अब मुझे बताओ कौन सा भाग याद करना अपने को, दूसरा भाग याद करना, दूसरा भाग 70 है, ठीक है। तो क्या क्या करते हैं सेम तो इस स्टेप वाला सवाल है ना। यहाँ से ले लो आप 19,400, 19,400 गुणित में कौन सा भाग याद करना, दूसरा, तो दूसरा क्या 70। अब इन दोनों का योग क्या होगा दोस्तों, 97 है, तो यहाँ 97 ले लो, सोल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत सरल है, ठीक है।
कुछ नहीं करना है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्षों में, तो क्या है 600 रुपये में 3 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि प्राप्त होती क्या होती है, तो मालूम नहीं। फिर बराबर है ले लो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में क्या प्राप्त हो। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारा साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3 खत्म हो गया, मतलब पूरा टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन इस टॉपिक में जितने भी सवाल है तो आपको इस सारे टॉपिक के सारे सवाल करो, तब आपको सरल साधारण ब्याज वाले सारे सवाल लगेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते रहिए और आपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।